गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। नाउ टुडे वी विल सी अ वेरी सिंपल कंटेंट, that is tense. We also knows that since our first standard we have been learning a tense, not only in English language but also in various, it may our regional language, our national language, and so on. Let's see tense. We know that in a language there are three types of a tense. It means present tense, past tense, and a future tense. Simply we can say that for a tense, yesterday, today, and tomorrow, these are the tenses in a language. Okay, we also know that these three major tense divided into four subtypes. For example, simple tense, continuous tense, perfect continuous tense, and perfect tense. These are the four subtypes of a मेजर टेंस, यानी कि जो मेजर टेंस है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तीन टेंस के ये सब चार टेंस है, यानी कि 3 × 4 = 12. ऑल जो टोटल टेंस है वो 12 है, यानी कि एक आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है इस प्रकार से लर्न कर सकते हैं, या फिर सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस इस प्रकार से लर्न कर सकते हैं. So at a secondary level we had learned as a major tense, that means simple present tense, past tense or future tense. But at a higher secondary we will change the method, we will learn a new way, and at that time we will guess what is the difference between the tenses. अगर हम लोग सिंपल टेंस देख रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, बिटवीन दिस थ्री टेंसेस व्हाट्स आर द चेंजेस, व्हाट इज़ द डिफरेंस, वी विल गेस इट. समझ में आ रहा है? यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ये हमें लर्न नहीं करना है, हमें लर्न करना है सिंपल टेंस. तो सिंपल में प्रेजेंट भी है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इस प्रकार से हम लर्न करने वाले हैं. सेकंड टेंस कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस. तीसरा टेंस देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है. एंड लास्टली फाइनली वी विल सी perfect tense, and in it we will see present perfect, past perfect or future perfect. So in this way we will see. Now before going to start a tense, some basic things we must know that for a English structure we know that a sentence structure, that is subject plus verb plus object, and the remaining part is a necessary, it may be unnecessary, but three parts are most important according to language: subject, verb, object. Now for a subject, most of the time in English language we use personal pronoun, यानी कि व्यक्तिवाचक नाम. अभी पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ क्यों किया जाता है?
फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर इज़ अ क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर इज़ अ ऑलराउंडर, सचिन तेंदुलकर डू बेस्ट। हर वक्त हम सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं कह सकते। सो फॉर द रिपीटेशन ऑफ अ सब्जेक्ट वी हैव टू यूज दिस पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के रिपीटेशन होने के लिए, टालने के लिए ये पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सो हमें पता है दीज आर दी 8 प्रोनाउंस I, we, you, he, she, it, they and another you. Now here I prepared a chart. Persons, for example, इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हमें ध्यान में रखना है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले जो 2 चार्ट है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द ऑब्जेक्टिव सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन और प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म कौन से ये हमें ध्यान में रखना है। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन है आई और उसका प्लूरल फॉर्म है वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म यू एंड सेम प्लूरल फॉर्म ऑल्सो यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ही, शी, इट और प्लूरल फॉर्म है उनका दे। तो इस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म निकाले जाते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, दीज आर द सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, while we, you, they, these are the plural personal pronoun. Now objective, these are the minor matters. First personal singular me, plural us, second personal you and plural personal your. थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्टिव टाइप हिम, हर, इट, यानी कि ही रहेगा तो हिम, शी रहेगा तो हर, इट का इट और दे का देम. सो दिस ऑब्जेक्टिव प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म that is more important at the time of change the voice. Okay, now see another forms for a grammar session. These are the forms are more important for learning a grammar part, learning a tense. See present, past, future. These are the two forms: to be, to have and to do. These are the two forms in a English language. Now see what is to be in a present tense, that is helping verbs we use in present tense, that is am, is, are, and in a past tense was, were. In future tense shall be or will be. To have form in present tense have, has. We use it for the परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए टू हैव फॉर्म यूज़ करते हैं हैव और हैज़. पास्ट फॉर्म में हैड और फ्यूचर फॉर्म में शाल हैव और विल हैव. नाउ सी लास्ट टू फॉर्म्स टू डू. इन प्रेजेंट टेंस वी यूज टू डू फॉर्म डू और डज व्हेन देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब्स. एट दैट टाइम we use do or does. In present tense or past tense we use did, and in future tense there were no to do form. So this form also we have to learn. Now see simple tense. मैंने पहले आपको बताया हमें थोड़े से अलग तरीके से लर्न करना है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ऐसे नहीं पढ़ना है. तो हमें लर्न करना है सिंपल टेंस. अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. व्हाट्स आर द डिफरेंस बिटवीन दिस टेंस? इस तीनों टेंस में क्या डिफरेंस है हमें एक एक करके लर्न करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस प्रकार से जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
अभी सब्जेक्ट क्या रहता है, देयर में बी अ प्रॉपर नाउन और अ पर्सनल नाउन, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए, उसी का वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आगे किया है फॉर द सिंपल टेंस। एंड दीज 3 एग्जाम्पल्स वी शैल कंटिन्यू फॉर द परफेक्ट टेंस ऑल्सो। यही 3 एग्जाम्पल रहेंगे जिसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएंगे, जैसे कि आपके पास ये एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ सी फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉच अ मूवी। नाउ in first sentence, I is a subject, watch is a verb, while a movie is an object. Now see second sentence, Rekha writes a letter. Now here is one of the grammar rule. If in a simple present tense subjects are he, she, it, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में करता ही, शी, इट रहता है, एट दैट टाइम यस और ईएस एडेड टू द वर्ब्स। कहाँ ऐड होता है, वर्ब में ऐड होता है। दैट्स वाई हियर आई हैड रिटन राइट्स, नॉट अ राइट। रेखा राइट्स अ लेटर, नॉट रेखा राइट अ लेटर। रेखा राइट्स अ लेटर। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पर लड़के का नाम होता, मनोज होता, मनोज राइट्स अ लेटर, फिर भी वहाँ पर राइट्स से आता। लेकिन यहाँ पर अलग रहता, अलग यानी कि दे रहता, तो क्या होता, दे राइट अ लेटर, नॉट अ राइट्स अ लेटर। ओके, यानी कि ध्यान में रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट ही, शी, इट रहेगा, उस वक्त वर्ब को यानी कि क्रियापद को यस नहीं तो यस ऐड होता है, इसलिए यहाँ पर यस ऐड किया है। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल, वी गो टू कॉलेज। वेरी सिंपल सेंटेंसेस आई हैव टेकन फॉर अ लर्निंग। In third sentence, we is a subject, go is a verb, to college is a object. Is it clear? ध्यान में रहेगा, यानी कि ही, शी, इट रहेगा तो ही वर्ब को यस यस ऐड करना है, अदरवाइज इट विल रिमेन सेम। नाउ सी सिंपल पास्ट टेंस, इसमें क्या फ़र्क है? जब तीनों एग्जाम्पल आपके सामने रहेंगे एट दैट टाइम विल गेस इट। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अभी व्हाट इज़ V2? V2 यानी कि क्रियापद का जो सेकंड रूप रहता है, सेकंड फॉर्म रहता है, वो यहाँ पर लिखना होता है सिंपल पास्ट में। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम 60% वर्ब एडेड विथ ईडी, मोस्ट ऑफ। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है वही सिंपल प्रेजेंट का लिया था, वो पहला एग्जांपल, आई वॉच अ मूवी। अभी यहाँ पर ईडी लगा है बिकॉज ऑफ सिंपल पास्ट। अभी ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वॉच रहेगा सिंपल, खाली मेन वर्ब रहेगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब है और सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म में ईडी है। तो यहाँ पर ईडी रहेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि यार ये पास्ट टेंस है। अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए टेंस आता है तो इसके लिए भी आपको ये आइडिया अच्छी रहेगी। रेखा रोट अ लेटर। नाउ राइट और रोट, राइट इज़ अ मेन वर्ब, रोट इज़ अ सेकंड वर्ब, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ राइट। We went to college. Now went is a second form of go. हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये भी लर्न करना है, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है परफेक्ट टेंस में। ठीक है, यानी कि जितने भी वर्ब्स होंगे विद द
your cell phone, we have to learn a lot of grasping power. ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी आपको एक्वायर्ड करनी है, अदरवाइज यू विल वेरी हार्ड टू द टेंस. आपके लिए टेंस बहुत ही हार्ड रह सकता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो वर्ड्स रहते हैं वो वर्ड्स के तीनों फॉर्म निकालने, यानी कि ढूंढ निकालना है या उनकी पढ़ाई करनी है. तो ये सेकंड वर्ब है. नाउ सी सिंपल फ्यूचर टेंस. अभी सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ वर्ब हियर इन मेन वर्ब. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब रहता है वैसे यहाँ पर मेन वर्ब रहता है. बट यहाँ पर वर्ब के पहले शाल और विल सब्जेक्ट को ऐड किए जाते हैं. अभी शाल कब यूज़ करना है और विल कब यूज़ करना है, तो सिंपल बात है, जब सब्जेक्ट रहता है आई और वी तब शाल यूज़ करना है. और बाकी कौन सा भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि यू, ही, शी, इट, दे, वॉट एवर द सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई और वी. आई और वी छोड़कर कौन सा भी सब्जेक्ट रहे तो उस सब्जेक्ट के आगे सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें विल यूज़ करना है. इजी है. सब्जेक्ट, शाल, विल, वर्ब, ऑब्जेक्ट. यानी कि यहाँ पर यस यस का कुछ मतलब नहीं है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में था. यहाँ पर खाली शाल और विल. आई और विल सब्जेक्ट रहेगा तो शाल और बाकी का मेन वर्ब जैसे कि वैसे आता है. जैसे कि देखो फर्स्ट एग्जांपल आई. नाउ हियर बिकॉज ऑफ आई वी राइट हियर शाल. आई है इसलिए हमने यहाँ पर शाल यूज़ करना है. वी शाल, लेकिन आई विल नहीं लिख सकते, वी विल नहीं लिख सकते. तो आई शाल वॉच अ मूवी. जैसे वहाँ पर वर्ब था वैसे वह यहाँ पर वर्ब है. सेकंड सेंटेंस देखो रेखा. अभी रेखा शी है इसलिए यहाँ पर विल आया है. रेखा विल, वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में राइट्स था, यहाँ पर राइट ही लिखा है. ध्यान में आ रहा है. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग बिटवीन द टेंस. सिंपल टेंस में ही वर्ब में कितना फ़र्क है देखो. सिंपल प्रेजेंट टेंस में रेखा थी, उसने वहाँ पर राइट्स लिखा था. यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस से रेखा विल राइट अ लेटर. ध्यान में आ रहा है. तो इस प्रकार से हमें राइट करना है. थर्ड सेंटेंस वी शाल गो टू कॉलेज. जैसे सेंटेंस है वैसे हमें यहाँ पर राइट करना है. ओनली वी हैव टू ऐड शाल और विल. ठीक है. तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ सिंपल टेंस. ओके, थैंक यू. इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी continuous tense or perfect continuous tense. Both the tenses we will see in a lecture, because we must have to differentiate between the continuous tense or perfect continuous tense. So based on this we have to write 5 sentences of a simple present tense, and the same sentence we have to convert into simple past tense or into simple future tense.